नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोटा से बड़ी खबर, जहां पर बालिकाओं की खरीद फरोख्त का खुलासा पुलिस ने किया है। पुलिस ने महिला समेत 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। झारखंड निवासी गीता सिंह के साथ ही एक और अन्य आरोपी की गिरफ्तारी भी की गई है। बोरखेड़ा निवासी देवकी नंदन और झारखंड निवासी गीता सिंह की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। 20 से 30 हजार में ये बालिकाओं को खरीदते थे, 2 से 2.5 लाख में उनकी शादी करवाते थे। बाल कल्याण समिति की काउंसलिंग में यह बड़ा खुलासा हुआ है। और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर, ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने की जानकारी राजसमंद से आ रही है। नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची, दमकल ने इस आग पर काबू पा लिया। बहरहाल ट्रांसफार्मर में आग लगने से जैसे ही जानकारी मिली, बिजली विभाग ने लाइन काट दी, बिजली सप्लाई बंद की। कांकरोली थाना इलाके के होली थड़ा की घटना है, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो अचानक से इस ट्रांसफार्मर ने आग पकड़ी, देखते देखते धू-धू करके ये जलने लगा। जानकारी बिजली विभाग को दी गई, जैसे जानकारी मिली लाइट काट दी गई थी। बहरहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। तो वहीं उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने उदयपुर जिले में मेले, मंदिर और धार्मिक जुलूसों में 100 से ज्यादा जेवरात और चेन काटने वालों की वारदातों को अंजाम देने वाली एक गैंग का खुलासा किया है। एसपी योगेश गोयल ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि उदयपुर में मेलों और धार्मिक जुलूसों में चेन तोड़ने की घटनाएं सामने आ रही थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 7 चेन अलग अलग बरामद की है, साथ ही एक कार भी बरामद की है। एसपी ने बताया कि आरोपी मंदिर में मेले में जाकर के महिलाओं के 5 झुंड चलते थे और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में धक्का देने का बहाना बनाकर चेन तोड़ करके साथ ही महिला को देकर वहीं रुक जाते थे, जिससे किसी को शक नहीं होता। जब उनकी तलाशी ली जाती तो कोई चेन या जेवर उनके पास से नहीं मिलता था, लेकिन उनके साथ वाली महिला को इससे पहले ही वे दे देते थे। इसी तरह की इस गैंग का खुलासा हुआ है। तो वहीं अलवर शहर के वार्ड संख्या 20 में लोग पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। पानी की समस्या को लेकर पूर्व नगर निगम की सभापति बीना गुप्ता आज जलदाय विभाग के मुख्य गेट पर महिलाओं के साथ धरने पर बैठ गईं। पूर्व सभापति का यह कहना है कि क्षेत्र में पिछले लंबे समय से पेयजल का संकट बना हुआ है। कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई, अवगत करवाया गया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ। और इस क्षेत्र में अवैध कनेक्शन पानी के हो रहे हैं, जिसकी वजह से बाकी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसे देखने वाला कोई नहीं है। महिलाओं ने समस्या के समाधान नहीं होने तक धरने पर बैठे रहने की चेतावनी दी है। क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। नंबर 20 से बीना गुप्ता, चेयरमैन नगर परिषद अलवर। मैं आज मेरे को यहाँ अफसरों से, अधिकारियों से बात करते करते 2-3 महीने हो गए लगातार, लेकिन अधिकारियों को कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं और कहते हैं पानी की बूंद नहीं आ रही। हमारी महिलाएं हैं, दरबू का तान की है, तकिया वाली गली की है। तो वहीं करौली के हिंडौन क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच लोग पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के सुनवाई नहीं करने से नाराज होकर के उपखंड कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी इलाके के लोगों ने दी है। लोगों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत टंकी बनी है, बोरवेल खोद दिए, पाइपलाइन भी डाल दी, लेकिन कनेक्शन नहीं होने की वजह से पेयजल की आपूर्ति उनके घरों तक नहीं हो पा रही। मामले में उप जिला कलेक्टर ने लोगों को शीघ्र टैंकर आपूर्ति और पेयजल व्यवस्था का सुचारू संचालन करने का आश्वासन दिया है। जो है इंदिरा कॉलोनी, वहाँ से जो हमारी महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, यहाँ पे एक प्रोटेस्ट कर रही हैं। जो हिंडौन यहाँ पे जो उप जिला कार्यालय है, और इनकी जो पानी को लेके, पानी की किल्लत वहाँ पर है। वैसे तो यहाँ की इनकी पानी की जो समस्या है विगत 15-20 साल से चल रही है। हर बार गर्मियों में इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं प्रदेश में भीषण गर्मी के दौर में चिकित्सा संस्थानों में इंतजामों की कमियों की शिकायत को लेकर स्वास्थ्य भवन में उच्च स्तरीय बैठक हुई है। स्वास्थ्य विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में एसीएस ने एक और जहां आचार संहिता के मद्देनजर संसाधनों की खरीद में समय लगने तक वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं 3 दिन के दौरान सभी व्यवस्थाएं नहीं करने पर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं।
हीट वेव से मौतों की खबरों को लेकर एसीएस ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों में होने वाली मौतों की डेथ ऑडिट कमेटी के द्वारा प्रोटोकॉल के मुताबिक जांच की जाए। डेथ ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह घोषित किया जाए कि मौत का कारण हीट स्ट्रोक है। तात्कालिक उपाय वहाँ पे हॉस्पिटल में करने हैं कि कोई किसी कूलर एसी नया लगाना है, उसको रिपेयर करना है, डक्टिंग को रिपेयर करना है, वाटर कूलर नया लगाना है, सीजनल डिजीज़ के लिए कोई मेडिसिन परचेज़ करनी है या अन्य कोई गतिविधि करनी है। आज हमने हमारी एसीएस मैम ने आज सुबह ही इलेक्शन कमीशन में बात करके उनसे अनुमति ली है। तो वहीं प्रदेश को हरा भरा करने के लिए वन विभाग की ट्री आउटसाइड योजना के तहत पौधे लगवाए जाएंगे और इन पौधों को सस्ते दामों पर बेचा जाएगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। वन नीति के मुताबिक हरियाली के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस साल वन विभाग 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मानसून के दौरान पौधारोपण करेगा। वन विभाग ट्री आउटसाइड योजना के तहत भी 4 करोड़ पौधे प्रदेश में लगाएगा और वितरित करेगा। इस साल वन विभाग के अलावा कई विभाग हरियाली को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। जयपुर की एक नर्सरी में मैं मौजूद हूं। अशोक विहार के इस नर्सरी में आप देख सकते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके लगे हुए हैं और कोशिश यही है कि अगले 1 महीने में जितना काम कर सकते हैं करें और अपने अपने टारगेट के मुताबिक पौधे तैयार करें। बाहर भी पौधे लगाए जाएंगे और वन विभाग अपनी कई योजनाओं में इन पौधों को लगाएगा, जिसमें फलदार, फूलदार, छायादार, औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। सूखे राजस्थान को हरा भरा करने का प्लान। इस साल वन विभाग तैयार कर रहा है 4 करोड़ पौधे। 70,000 हेक्टेयर बंजर जमीन पर होगा पौधारोपण। राजस्थान की 552 वन नर्सरी में पौधे तैयार हो रहे। 64 प्रजातियों के स्थानीय पौधों पर फोकस। फलदार, फूलदार, छायादार पौधों के साथ औषधीय पौधों को महत्व। ट्री आउटसाइड योजना के तहत जंगल से बाहर पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने प्रदेश पौधारोपण की तैयारियों पर रिव्यू करने के बाद निर्देश दिए हैं कि वन्य जीव संरक्षण के साथ ही राज्य को हरा भरा बनाने के लिए विभाग की विभिन्न योजनाओं के जरिए आम जन को वन्य जीव संरक्षण और पौधारोपण के लिए जागरूक किए जाने की जरूरत है, ताकि राज्य को हरा भरा प्रदेश बनाने का संकल्प साकार हो सके। पौधारोपण के लिए और हरियाली बढ़ाने के लिए वन क्षेत्रों को अवैध खनन और अवैध अतिक्रमण से बचाने पर भी सख्ती से काम करना होगा। विभाग को इसके लिए स्थानीय प्रशासन और साथ ही संबंधित विभागों के साथ कोऑर्डिनेशन कर अवैध खनन और अतिक्रमण पर रोक लगाने को कहा गया है। अतिक्रमण मुक्त जमीन पर ग्रासलैंड रिकवरी का कार्य प्राथमिकता से किया जाएगा। वहीं योजना के तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण आमजन, एनजीओ, अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को वितरित किए जाएंगे। 152 नर्सरियां हैं और सभी जगह आप देख सकते हैं कि पौधों की क्वालिटी पर खास फोकस किया जा रहा है कि आम आदमी जब प्लांटेशन करे तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बस वन विभाग की अपील ये होती है कि जो भी पौधे आप सभी लोग लगाएं, जो लोग यहाँ से लेकर जाएं, उसकी देखभाल और रखरखाव करें, उसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि पौधे ले जाना शौक में अच्छा काम लगता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी संभालना बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो हर साल करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। उसके बावजूद राजस्थान में जो पर्यावरण के समक्ष हरियाली का बढ़ना वन नीति के तहत एक बड़ी चुनौती है। वन नीति के तहत राजस्थान में 20% भूभाग पर हरियाली होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वन क्षेत्र करीब 9% ही है। ऐसे में वन विभाग ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट योजना शुरू की है। कितने पौधे लगाए गए? 2019 से 20 में 1 करोड़ 79,64,000 पौधे लगाए गए। 2020-21 में 2 करोड़ 15,23,000 पौधे लगाए गए। 2021-22 में 2 करोड़ 69,38,000 पौधे लगाए गए। 2022-23 में 3 करोड़ 53,57,000 पौधे लगाए गए। 2023-24 में 5 करोड़ पौधे लगाए गए। नर्सरी में 1,90,000 पौध तैयारी कर रहे हैं। इस वाली नर्सरी? यस सर, इस अशोक विहार नर्सरी में 1,90,000 पौध तैयारी हो रही है। उसमें 1,00,000 पौधे TOFR योजना के तहत तैयार किए जा रहे हैं। अखलीफा है, जंगल जलेबी है, गुलमोहर है, जैसे कि फ्लावर में जैसे कि गुलाब है, चांदनी चंपा, सभी ज़्यादातर जैसे छायादार, फूलदार, फलदार सभी प्रकार के हम प्रजातियाँ इसमें मतलब ग्रो करते हैं। और जैसे कि हीट वाले पौधे होते हैं, पॉली हाउस भी है, ग्रीन हाउस नर्सरियाँ भी हैं, सभी प्रकार के पौधे यहाँ पर हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं। लास्ट ईयर 2 लाख के करीब तैयार किए थे हमने और वो सभी हम डिस्ट्रीब्यूट हो गए। 2 लाख के करीब। इस साल 1,90,000 के करीब। 1,90,000। हर साल वन विभाग पूरे जोश के साथ राजस्थान को ग्रीन मिशन के तहत हरा भरा करने की तैयारी में जुट जाता है।
उम्मीद है कि इस साल पौधे ईमानदारी से लगाए जाएंगे। सबकी जिम्मेदारी तय होगी, क्योंकि 2010 में वन नीति तय करने के बाद वन विभाग करीब 50 करोड़ पौधे राजस्थान में लगा चुका है, लेकिन हरियाली का 20% का लक्ष्य आज तक हासिल नहीं हुआ है। अगले 1 महीने तक लगातार सभी 552 नर्सरियों में काम युद्ध स्तर पर जारी रहेगा और 1 जुलाई से मानसून की दस्तक के साथ ही लोगों को बहुत ही रियायती दरों में ये पौधे मिलना शुरू हो जाएंगे, जो कि 5 रुपये से लेकर के करीब 80 रुपये तक की इनकी कीमतें आमतौर पर होती हैं। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। तो वहीं सांचौर में सेवा भारती की ओर से आयोजित कैंप में पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित परिवारों ने CAA कानून के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। सहायता कैंप के दौरान कई कार्यकर्ताओं ने भी अपनी सेवाएं दी हैं। कैंप के प्रांत मंत्री चंपत मिस्त्री ने बताया कि पूरे भारत में इस प्रकार के कैंपों का आयोजन हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान से आए हुए प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करवाया जा रहा है। आवेदन के बाद पाक विस्थापितों ने सरकार का धन्यवाद देते हुए बताया कि पाकिस्तान में हमें सामान्य नागरिक अधिकारों से वंचित होना पड़ता था। अब CAA के तहत आवेदन करने के बाद भारतीय नागरिकता उन्हें मिलेगी, जिसको लेकर तमाम परिवार खुश हैं। सांचौर में सेवा भारती के द्वारा पाकिस्तान से आए हुए अल्पसंख्यक हिंदू विस्थापितों के लिए एक पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिस प्रकार से भारत सरकार ने CAA का जो कानून लाया है, उसके बाद में जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उन्हें काफ़ी उत्साह देखने में आ रहा है। और आज ये सेवा भारती का जो ये कैंप चला है, मैं ये सेवा भारती का ये जो कैंप यहाँ पे आयोजित हुआ है सांचौर में, उस कैंप में उन सभी जो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं उन सबको आवेदन करवाया जा रहा है, क्योंकि सहायता की जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, उस कैंप में सेवा भारती के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे उनकी सहायता कर रहे हैं। हम बात करेंगे सेवा भारती के जो प्रांत के मंत्री हैं चंपत जी मिस्त्री से बात करेंगे कि सेवा भारती के माध्यम से इस कैंप का किस प्रकार से आयोजन हो रहा है और अभी तक कितने कैंप जो हैं वो अपने आयोजित किए जा रहे हैं। सेवा भारती एक स्वयंसेवी संगठन है तो समाज के उपेक्षित, वंचित, पीड़ित, अभावग्रस्त ऐसे लोगों का उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके विकास के लिए काम करती है। CAA के तहत चूंकि ये सब पाक विस्थापित है, सामान्य उनको जानकारी नहीं होती, तो उनको इस आवेदन की प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए सेवा भारती पूरे देश में इस तरह के कैंप पर आयोजन कर रही है। जोधपुर प्रांत में भी 8 स्थानों पर सेवा भारती ने अपने कैंप लगाए हैं। सिरोही जिले में 1 लगाया है, जालौर जिले में 1 लगाया है, सांचौर जिले में 2 लगाए हैं, बाकी शेष जोधपुर में लगाए हैं। ऐसे अपने 8 स्थानों पे ये कैंप लगे हैं। जी, अभी तक कितने लोगों को आवेदन करवाया जा चुका है सेवा भारती के माध्यम से? सेवा भारती के माध्यम से जोधपुर प्रांत में करीब 300 से लगभग लोगों को आवेदन करवाया। न्यूज़ 18 के लिए दिवाशंकर, सांचौर। तो वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है और तैयारियों की दिशा में सीनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें डिग्रियों का ग्रेस पास किया गया। बैठक में सीनेट के सदस्य मौजूद रहे। वहीं कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा ने बताया है कि 19 जून को दीक्षांत समारोह के साथ ही संविधान स्तंभ का भी उद्घाटन होगा, जो कि लगभग 3 करोड़ की से अधिक की लागत से तैयार किया गया। दीक्षांत समारोह में 467 डिग्रियां, 126 गोल्ड मेडल दिए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने डिग्री धारियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। राज्यपाल महोदय ने हमें निर्देशित किया है कि 19 जून को राजस्थान विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाए। उसी क्रम में आज सीनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें गोल्ड मेडल्स और PhDs और UG और PG के लिए ग्रेस पास किए गए हैं। तो खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।